हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों का। और पुरस्कारों के अंतर्गत हम यहाँ पर दो पुरस्कारों की चर्चा करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कालिदास और तानसेन सम्मान। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले जितने अन्य सम्मान बचे हुए हैं उन्हें हम अपने अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इस सम्मान से, पुरस्कारों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पुरस्कारों से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो ये होता है, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन राष्ट्रीय पुरस्कारों के नाम होंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वो मध्य प्रदेश के पुरस्कार से होगा। और आपको वहां पर उन्हें छांटना होगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसलिए आपको ये नाम भी आपको अच्छी तरह से याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पुरस्कारों की स्थापना से। जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है पुरस्कारों के क्षेत्र से, कि ये जो सम्मान है या ये पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है जो सबसे पहले प्रदान किए गए हैं पुरस्कार, कि सर्वप्रथम ये पुरस्कार XYZ जो भी पुरस्कार हो ये किसे प्रदान किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है जो हाल ही में पुरस्कार जो जिसे भी प्रदान किया गया है करंट में। तो यहाँ पर हम इस सभी टॉपिक को एक साथ लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कालिदास सम्मान से, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है। कालिदास सम्मान की स्थापना हुई थी 1980 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 में कालिदास सम्मान की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में यह सम्मान दिया जाता है। तो जो कालिदास सम्मान है ये दिया जाता है 4 क्षेत्रों में। याद रखिएगा कौन कौन से। पहला तो है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है नृत्य, तीसरा है रूपंकर कला और चौथा है रंग कर्म। कौन कौन सा? शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रूपंकर कला और रंगकर्म। इन 4 क्षेत्रों में कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार राशि दी जाती है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। आपको यहाँ मैं बताती चलूँ कि जब इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी तब इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि दी जाती थी वह थी 1 लाख रुपए। ये भी आपको याद रखना है, कितनी दी जाती थी? 1 लाख रुपए। किंतु कुछ समय के पश्चात 1 लाख रुपए से बढ़ाकर यह राशि 2 लाख रुपए कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये प्रदान कब किया जाता है। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। कालिदास समारोह इसका आयोजन होता है उज्जैन में प्रतिवर्ष। अब कालिदास समारोह भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि MPGK के अंतर्गत जब हम कला संस्कृति के पार्ट में आएंगे तब हम कालिदास समारोह को पढ़ेंगे। तो इसलिए कालिदास समारोह आपको यहाँ पे याद रखना है कि कालिदास सम्मान कालिदास समारोह के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो सर्वप्रथम इस पुरस्कार को किसने प्राप्त किया था। तो सर्वप्रथम इस पुरस्कार को 2 लोगों को प्रदान किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन कौन थे। पहले तो थे S श्रीनिवास अय्यर। S श्रीनिवास अय्यर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरे थे वो है मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों को ही दिया गया था शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया था इन दोनों को सबसे पहले कालिदास सम्मान। अब हम देख लेते हैं 2017 में यह सम्मान किसे दिया गया। देखिए, चूंकि अभी जो करंट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हाल ही में, तो अभी रिसेंट एकदम जो 2018 में हुए होते हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाता। मतलब जिस भी ईयर में एग्जाम होता है उसके 1 या 2 वर्ष पहले का भी पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 2017-18 के पुरस्कार विजेता का भी नाम लिखा है और इनका नाम है राम गोपाल बजाज। वर्ष 2017 का कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था राम गोपाल बजाज को, जो कि एक रंगकर्मी है। ओके, रंगकर्म के क्षेत्र में राम गोपाल बजाज जी को 2017 का कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 के सम्मान की। तो वर्ष 2018 का कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है एंजोली एला मेनन को। बहुत इंपॉर्टेंट है एंजोली एला मेनन। और इन्हें किन क्षेत्रों में दिया गया है? देखिए, इन्हें इनकी संवेदनशील चित्रकला शैली के लिए दिया गया है। संवेदनशील चित्रकला शैली के लिए दिया गया है 2018 का कालिदास सम्मान। किसे दिया गया है एक बार और आप देख लेंगे, एंजोली एला मेनन को। ये हो जाती है ख़त्म
कालिदास सम्मान हमारा हो जाता है समाप्त। अब हम चलते हैं तानसेन सम्मान की ओर। तानसेन इनकी तो जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या कहे, इनका जो परिचय है, इनका परिचय किसी से छुपा हुआ नहीं है। तानसेन, मियाँ तानसेन हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं, हमारे भारत के बहुत बड़े एक संगीत सम्राट रहे हैं, जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक भी रहे हैं, और ये हमारे मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं के नाम पर एक मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कार प्रदान करती है, जिसका नाम है तानसेन सम्मान। इसकी स्थापना हुई थी कब? वर्ष 1980 में, वर्ष 1980 में, और 1980 में ही कालिदास सम्मान की भी स्थापना की गई थी। देख लेते हैं किस क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान, अब चूंकि मियाँ तानसेन के नाम पर ही रखा गया है, तो तानसेन सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। पुरस्कार राशि क्या है? पुरस्कार राशि इसमें भी है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। यह पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, यह पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पहली बार ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए, पहली बार तानसेन पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया था। अब अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है, और ये 3 ऑप्शन में होते हैं, और जो चौथा ऑप्शन होता है वो होता है उपरोक्त सभी का। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि एक पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को ही दिया गया होगा, और वो किसी भी एक में जो अपना ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पुरस्कार तीनों लोगों को एक साथ प्रदान किया गया। इसलिए आप जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप उपरोक्त सभी में टिक करना। इनके नाम है, पहला नाम है पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित, और दूसरा है हीराबाई बड़ौदकर, और तीसरे हैं बिस्मिल्लाह खां। इन तीनों को एक साथ तानसेन सम्मान से पुरस्कारित किया गया था। अब हम करंट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत। तो वर्ष 2017-18 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो वर्ष 2017-18 का तानसेन सम्मान दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया पंडित उल्हास कसालकर को, पंडित उल्हास कसालकर। और ये है कहाँ के? ये है महाराष्ट्र के नागपुर के। ओके, तो इस तरह से हो जाते हैं आपके 2 पुरस्कार कंप्लीट, पहला तो कालिदास सम्मान और दूसरा तानसेन सम्मान। और जितने भी अन्य पुरस्कार बचे हैं, हम अपने अगले लेक्चर में उन्हें भी कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं प्रमुख पदाधिकारियों की चर्चा करूं। तो देखिए, बात यह है कि अभी सरकार चूंकि मध्य प्रदेश में चेंज हुई है, और जो पदाधिकारी हैं वो बदल भी सकते हैं। इसलिए जब मंत्रिमंडल यहाँ पर गठित हो जाए और जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियाँ हो जाए, तो फिर मैं एक साथ आपको पदाधिकारियों की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से संबंधित, और ना ही केवल मध्य प्रदेश से बल्कि राष्ट्रीय, मतलब भारत से भी संबंधित जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी खेल हुए हैं प्रमुख और खिलाड़ी, इन सब की चर्चा मैं यहाँ पर करूँगी, क्योंकि खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो भी समिट्स हुई हैं, चाहे वो G20 की बात हो, चाहे वो G7 की बात हो, G8 की बात हो, मैं सारी अंतर्राष्ट्रीय समिट्स, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की भी आपके सामने चर्चा करूँगी। और इस तरह से करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो प्रमुख चीज़ें हैं उन्हें मैं यहाँ पर कवर करवाऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको मेरे इस नोट्स चाहिए, अगर आपको इस कंटेंट की नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।